मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें डिसेबल होने की वजह से शायद माँ हमें तस्लीम ही नहीं कर रही कि हम उसके बच्चे हैं। और हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम बार सड़कों पे आते हैं और आज भी हमें 8वां रोज़ है हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन माँ के लिए मैं समझता हूँ कि डिसेबल बच्चा हो या कोई नॉर्मल बच्चा हो, वो तमाम बच्चे माँ के लिए उसके बच्चे होते हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ नाबीना अफराद के धरने और प्रोटेस्ट के ऊपर जो पिछले 8 रोज़ से चल रहा है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज़ के साथ पैदा हुए जो कहीं ना कहीं वो डिसेबल कैटेगरी में या स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं इनको हमेशा कहती हूँ दे आर डिफरेंटली एबल्ड। मेरे लिए ये लफ्ज़ यूज़ करना कि वो स्पेशल हैं या वो डिसेबल हैं बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है ये डिफरेंटली एबल्ड हैं कि अगर जैसे मेरे साथ यहाँ पर मेरे नाबीना भाई मौजूद हैं, तो अगर इनकी आंखें काम नहीं करती तो इनकी बाकी सेंसेस जो हैं, ये साइंस भी प्रूव करती है कि इनका दिमाग, इनका माइंड, इनका IQ लेवल हम नॉर्मल लोगों से बहुत आगे होता है। और इन्होंने कई सालों तक गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करके अपना लोहा मनवाया, अपनी सलाहियतें दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए कि बजाय किसी पर बोझ बनने के ये अपने घर वालों को कमा कर देना चाहते हैं, ये ख़ुद मुख्तारी से रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं। और अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करेगी तो बड़े ही अफसोस का मकाम होगा कि गवर्नमेंट अगर एक MPA MNA को सपोर्ट कर सकती है, एक मिनिस्टर को सपोर्ट कर सकती है, एक ब्यूरोक्रेट को करोड़ों रुपए की गाड़ी दे सकती है कि नौकरी पे लगा हुआ है वो जी, कमरे में 4 AC लगाए और ब्लैक डाले में घूमे, आगे पीछे 2 गाड़ियाँ घूमे, तो फिर इन लोगों को भी अकोमोडेट कर सकती है। गवर्नमेंट ने अपनी जेब से इनको तनख्वाह नहीं देनी, हम लोगों के टैक्स के पैसों से तनख्वाह देनी है और जो इनका जायज़ हक है वो इन्हें मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे हम स्टार्ट करेंगे, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम ज़ारान खान है और मैं डेली वेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा जी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज तक हमने बचपन से जो पढ़ा है और जो सुना है तो वो यही है कि रियासत जो होती है वो बच्चों की माँ होती है। और हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम बार सड़कों पे आते हैं और आज भी हमें 8वां रोज़ है हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन माँ के लिए मैं समझता हूँ कि डिसेबल बच्चा हो या कोई नॉर्मल बच्चा हो, वो तमाम बच्चे माँ के लिए उसके बच्चे होते हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें डिसेबल होने की वजह से शायद माँ हमें तस्लीम ही नहीं कर रही कि हम उसके बच्चे हैं। हमें इग्नोर किया जा रहा है टोटली, हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। हम सिर्फ एक्सेप्टेंस मांगते हैं, हम कुछ भी नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं उनको आप एडवर्टाइज करें। और टोटली 1 अरब 8 करोड़ रुपए का बजट है सालाना, जो कि आप इन तमाम लोगों को अगर आप जॉब्स दे देते हैं तो 1 अरब 8 करोड़ का बजट लगेगा और ये तमाम लोग बरसरी रोजगार होंगे और इससे कितने सैकड़ों हजारों लोगों के चूल्हे जलेंगे। 3 से 4 हज़ार नौकरियों पे अगर आप उन सीटों पे इन लोगों को अकोमोडेट कर दें तो 3 से 4 हज़ार ख़ानदान, और एक ख़ानदान में आप 5 से 6 लोगों को भी लगा लें तो कितने हज़ारों लोग जो हैं वो उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। लेकिन वहीं पर फिर वही बात है कि ये 1 अरब कुछ 8 करोड़ आप बता रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखें, कुछ माँ के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अरबों के खरबों के चलाए जाते हैं और ये बच्चे जो है ये तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं। अगर तो गवर्नमेंट के पास सीट्स ना हो तो फिर तो हम कहेंगे क्रिएट करनी पड़ेंगी, कोई इशू है। लेकिन एक वेकेंट सीट्स हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइज करें और हमें जॉब दें ताकि खुदारा हमारे घरों के चूल्हे जो बंद हो चुके हैं, हम भूख से मार रहे हैं, तो खुदारा हम आपके सामने यहाँ पे सड़कों पे मरने आ गए हैं। और हमने अब यही फैसला किया है कि अगर हम वहाँ पे भूख से मरेंगे, घरों में भूख से मरेंगे, हमारे घर में फाके हैं, तो हम यहाँ पे सड़कों पे सबके सामने मरेंगे ताकि सबको पता चले कि भूख से यहाँ पे डिसेबल अफराद कैसे मार रहे हैं। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप नौकरी कर रहे थे गवर्नमेंट, कितने साल आपने नौकरी की है? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। डेली वेजेस पर आप काम कर रहे थे जी? कौन से डिपार्टमेंट? लोकल गवर्नमेंट। उसमें होता ये है मैम कि हमारे ऑर्डर चलते हैं, 3 महीने ऑर्डर होते हैं, हम 8-9 महीने बेरोजगार रहते हैं, सड़क पे दोबारा आते हैं, फिर हमारे 3 महीने के ऑर्डर हो जाते हैं। और जिन 3 महीने आप काम करते हैं सिर्फ उन 3 महीनों की सैलरी मिलती है और वो भी 6-6 महीने के बाद। और हम इतने तंग हैं कि हमारे घरों में अब हम घर के हमारे 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, MPhil किए लोग हैं हमारे पास, इतने एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वो क्या करें, अब वो बैगर बन जाएं। अब इससे बाद हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम गवर्नमेंट के आगे हाथ फैला रहे हैं, फिर हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, हम बैगर बन जाएंगे। MPhil पढ़ा बंदा
सड़क पे जब भिखारी बना होगा तो आप गवर्नमेंट की क्या रिस्पेक्ट रहेगी।